हाय स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने के बाद आज हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4.1 में हमने क्या किया था, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3 ऑर्डर तक की। ठीक है, उसमें एक्सपेंड करके जो भी डिटरमिनेंट करना हमने सीखा था। अब उसके बाद क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की। कई बार क्या है कि विदाउट एक्सपेंडिंग भी हम क्या निकाल सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए। इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो 6 प्रॉपर्टी हैं, उनमें से 3 प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है। जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कि देखो, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कैसे रहेगी, अनचेंज हो जाएगी इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले ली, ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 2 1 4 1 1 1, इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स ले ली 3x3 की। अगर इसकी डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, अलोंग एनी रो या कॉलम इसको एक्सपेंड कर रहे थे। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो अलोंग R1 इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू में ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, माइनस में 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस में, देखो प्लस माइनस, -1 की पावर सफिक्स होते थे ना, इवन वाले में तो 1 होता है, ओड वाले -1 हो जाएगा। तो सेकंड इसकी फर्स्ट और थर्ड इसकी सेकंड, इनके ऊपर माइनस लगेगा और सबके ऊपर प्लस लगेगा, यानी कि प्लस माइनस प्लस इस टाइप से चलेगा। तो -2 इंटू में इसके कोरस्पोंडिंग करेंगे तो 2 की 1 के साथ कर देंगे, माइनस में 4 की 1 के साथ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू में इसके कोरस्पोंडिंग करेंगे तो 2 की 1 के साथ, माइनस में 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा मैट्रिक्स ए का, 1 इंटू में 4 -1 -3, -2 इंटू में 2 -4 -2 प्लस 3 इंटू में 2 -1 3 रह जाएगा यहाँ पर, -3 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 3, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आंसर आ गया इसका, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी, मान लो उसका नाम हो गया A1 होगा इस मैट्रिक्स का नाम। अगर हमने इसको क्या कर दिया, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो इसके हो जाएंगे 1 2 3 2 1 4 1 1 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A1 कितना हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ A1 की अगर हम बात करें तो इसको भी क्या कर देंगे, R1 के कोरस्पोंडिंग क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। R1 के कोरस्पोंडिंग एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की 1 के साथ 1, -1 की 4 के साथ 4, -2 इंटू में ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, 2 की 1 के साथ 2, -1 के 3 के साथ 3, 2 -3 -1 प्लस 1 इंटू में ये रो कॉलम डिलीट हो जाएंगे, 2 की 4 के साथ 8, 8 -3 5। ठीक है, कितना हो गया यहाँ से, 1 इंटू में 1 -4 -3 इंटू 1 -3, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5, कितना हो गया +5, 5 और 2 7, 7 -4 3, कितना रह गया 4। देखो इसका भी डिटरमिनेंट कितना आ गया 4, और हमारे पास पहले वाली मैट्रिक्स उसका भी डिटरमिनेंट कितना था 4 था। देखो इसमें क्या किया हमने, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के अब क्या कर, इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट कैसा रहा, सेम रहा दोनों बार। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स
या मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो। यानी कि कोई भी डिटरमिनेंट दे दिया हमें 1 2 3 4 1 1 2 1 3, ये डिटरमिनेंट दे दिया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डिटरमिनेंट की, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको अलोंग R1 इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू में ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएंगी, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3, 3 माइनस में 1 2, माइनस में 2 इंटू में ये कॉलम और रो डिलीट होगी, 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 12, 12 माइनस में 2 10, प्लस 3 इंटू में ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगी, 4 की 1 के साथ 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया 2 माइनस में 20 प्लस में 6, 6 और 2 8, 20 माइनस 8 माइनस का 12, ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। अगर हम क्या करें, इसकी किसी भी 2 रोज को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो इसके बाद ये देखेंगे इसके डिटरमिनेंट में कितना वेरिएशन आएगा। देखो इसको चेंज करो, R1 को R2 के साथ क्या कर देंगे हम, अगर इंटरचेंज कर देंगे R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करके देखो तो R1 की जगह R2 आ जाएगी, 4 1 1 1 2 3 2 1 3, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट हमारा। अब इसको इवेलुएट करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 इंटू में ये कॉलम और ये रो डिलीट होगी, 2 की 3 के साथ 6, 6 माइनस 3 3, माइनस 2 इंटू में ये कॉलम और रो डिलीट होगी, 1 की 3 के साथ 3 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस में 1 इंटू 1 की 1 के साथ 1 माइनस 2 की 2 के साथ 4, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3, यहां से कितना हो गया 12, यहां से कितना हो गया 12 माइनस का 6 प्लस का माइनस का 3 माइनस का 3, ये कितना हो गया अब इसकी बार, अब की बार 1 2 3 4 1 1, सॉरी यहां से कितना आएगा 4 इंटू में यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू में 3 माइनस 6 माइनस 3, फिर 1 की कोरस्पोंडिंग करेंगे तो 1 इंटू में 1 की 1 के साथ 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हुए, कुल मिला कितना आंसर आ गया 12। देखो यहाँ से डिटरमिनेंट निकाला, किसी डिटरमिनेंट को सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी -12, और इसके रोज को क्या कर दिया हमने, किन्हीं भी 2 रोज को क्या कर दिया इंटरचेंज, उसके बाद इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई +12, ये -12 ये +12, कितना किसका चेंज हुआ, सिर्फ साइन का चेंज हो गया। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, ठीक है, ये क्या होगी इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो इस थर्ड प्रॉपर्टी को, थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है इफ एनी 2 रोज और columns of determinants are identical then the value of determinant is 0। यानी कि हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट हमें दे दिया ये 1 2 3 1 5 4 1 2 3, अब की बार क्या दे दिया, इसके कोई भी 2 रो यानी कि इसकी फर्स्ट रो और इसकी सेकंड थर्ड रो क्या दे दी अब की बार आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम दे दी, कोरस्पोंडिंग वैल्यूज क्या है इसकी सेम है। अगर अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अलोंग R1 इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू में 5 की 3 के साथ 15, माइनस में 2 की 4 के साथ 8, माइनस में 2 इंटू में इसके साथ करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1, प्लस 3 इंटू में करेंगे तो ये रो कॉलम डिलीट हो गए तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 इंटू ये कितना रह जाएगा यहाँ से 7 प्लस 2 माइनस का 9,
7 2 9 9 माइनस 9 0। यानी कि जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है ये कहती है कि डिटरमिनेंट्स की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर हमारी आइडेंटिकल है, यानी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज कैसी है उसकी सेम है, इक्वल है, तो उसका डिटरमिनेंट को हमें एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा ही कह सकते हैं प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से कि उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, वैसा 0 आएगा। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद इसकी फोर्थ फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टीज और रहती है इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है हमें इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, या रो की बात करें या किसकी बात करें, अगर हम या हम करें किसी कॉलम की, और ए कॉलम, column of a determinant is multiplied of a determinant is multiplied by constant k, by constant k, constant k, then its value gets multiplied, then its value get multiplied by k। यानी कि देखो इस फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी में कहती है मान लो कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डिटरमिनेंट हमने मान लो यही दे दिया, इसमें एक दो वेरिएशन करते हैं कुछ, इसका तो पता है क्योंकि आइडेंटिकल है, इसकी आइडेंटिकल आंसर क्या देगी, 0 देगी। इसको मैंने कर दिया 5, अब कोई आइडेंटिकल नहीं है। अगर क्या निकालेंगे, इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट कितना वैल्यू देगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 के कोरस्पोंडिंग, इसको एक्सपेंड कर देंगे हम, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 इंटू में ये कॉलम और रो डिलीट होगी तो 5 की 5 के साथ 25 माइनस में 8 70, माइनस 2 इंटू में ये कॉलम और रो डिलीट होगी 1 की 5 के साथ 5 5 माइनस में 4 1, प्लस 3 इंटू में ये कॉलम और रो डिलीट हो जाएंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा 2 की 2 के साथ 1 के साथ 2 2 माइनस 5 माइनस का 3, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी 17 माइनस 2 माइनस 9, 17 माइनस 2 15, 15 माइनस 9 6। अगर मैं इसको R1 रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, नॉन जीरो कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, अगर जीरो कांस्टेंट हमने ले लिया इसकी जगह तो पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स की कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरी की पूरी 0 है तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट मैंने ले लिया 2 से R1 रो को क्या कर दिया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, R1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, R1 की जगह लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ R1। ये ऑपरेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा हमारा, R1 को 2 4 6 1 5 4 1 2 5। ठीक है, R1 की हर एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, अलोंग R1 ही इसको क्या कर रहा हूं मैं, एक्सपेंड कर रहा हूं, अलोंग R1 एक्सपेंड कर रहा हूं, 2 इंटू में 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 25 25 माइनस में 8 कितना हो जाएगा 70, माइनस 4 इंटू में ये कॉलम और रो डिलीट होगी, 5 की 1 के साथ 5 माइनस में 4 1, प्लस 6 इंटू में ये कॉलम और रो डिलीट होगी, 2 की 1 के साथ 2 माइनस में 5 माइनस में 3। ठीक है 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 17 34, माइनस में 4 माइनस में 18 कितना हो जाएगा, 34 माइनस 4 30, 30 माइनस 18 12 कितना हो जाएगा 12। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, अगर
ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो या और ए कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। तो ये डिटरमिनेंट था, इसको सोल्व किया, इसका वैल्यू कितनी है 6। अगर इसकी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट को क्या लिया हमने यहाँ पर 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी इसकी R1 की हर एंट्रीज को। उसके बाद जो इसका डिटरमिनेंट है कितना है इसका, उसके डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएगा, और डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 है और कांस्टेंट हमने कितना कौन सा लिया था, कांस्टेंट 2 लिया था, तो 12 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट 3 लेते तो कितना हो जाता, 18 हो जाता। अगर 4 लेते तो 24 हो जाता। ठीक है, कांस्टेंट को जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे उसके हिसाब से हमें इसके अंदर चेंज मिलता जाएगा। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट 4 प्रॉपर्टी हैं, आप इनको करो। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।